ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि दिलावर जी आए हुए हैं और मालसापति जी सहित सभी गांव वाले ये चाहते हैं कि गांव में नवमी उत्सव, रामनवमी उत्सव मनाया जाए। उधर दिलावर चाहते हैं कि जी उर्स मनाया जाए। ये आपको पिछले भाग में सुना चुके हैं। अब आगे चलते हैं। मनाया कैसे जाए, क्योंकि कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि पैसा जेब से खर्च कर सके अकेला। इसलिए बाबा ने सुझाव दिया कि मारुति मंदिर में कीर्तन का आयोजन करते हैं। कीर्तन में जो भी सहयोग करना चाहेगा, सबको पता है, तो वो अपना सहयोग कर सकता है। किसी के घर घर जाने की आवश्यकता नहीं है। कीर्तन हुआ। कीर्तन में बाबा तो पहले से ही बहुत कुछ सोच के रखते हैं। बहुत कुछ पहले से ही सोच के रखते हैं कि इसके साथ क्या होना है। कीर्तन में बाबा ने खुद ना भजन गाकर मौका दिया चंपा को। चंपा गाती तो अच्छा थी, बाबा ने चंपा को मौका दिया भजन गाने का। कीर्तन स्टार्ट हुआ। कोई नई फैमिली गांव में आके बसी थी, जिनके एक बेटा था। माँ बेटे दोनों कीर्तन में आए। उन्हें चंपा इतनी पसंद आई। अब पहले तो बेटे को आवाज़ पसंद आई, उसके बाद चंपा पसंद आई। बेटा कुछ करता नहीं था, पहलवानी करता था। कीर्तन समाप्त होने के बाद बाबा ने एक फल की टोकरी उसके बेटे के हाथ में थमाई कि ये फलाने आदमी के यहाँ जाके दे आओ, गांव के ही किसी व्यक्ति के यहाँ जाकर दे आओ। ना चंपा की समझ में आया कि बाबा फल की टोकरी क्यों भेज रहे हैं। और वो लड़का जो था पहलवान, वो टोकरी लेकर पहुंच गया उस गांव वाले के यहाँ कि साईं ने फल की टोकरी तुम्हारे यहाँ भिजवाई है। इतने में कुलकर्णी सरकार के आदमी आते हैं उससे अपना कर्जा वसूलने। उसने उनसे कहा कि जी मैं आज पैसे मेरे पास नहीं है, मेरे कल पैसे मिलेंगे और मैं कल लौटा दूंगा। वो कहाँ सुनने वाले थे। भला कुलकर्णी के आदमी तो बदतमीजी में एक नंबर थे शिरडी गांव में। उन्होंने उससे मारपीट चालू कर दी। मारपीट चालू कर दी तो लड़का तो पहलवान था ही, और बाबा ने शायद इसीलिए उसे भेजा भी था, क्योंकि ना तो ग्रामीण ने फल की टोकरी बाबा से मांगी थी, बाबा ने तो बहाने से भेजा था। उसने कुलकर्णी के आदमियों की धुलाई कर दी। लड़के ने कुलकर्णी के आदमियों की धुलाई कर दी। उधर कुलकर्णी सरकार दौरे पे निकले हुए थे कि जिन जिन पे कर्जा चाहिए सबके यहाँ हो क्या हूँ। देखा पिटते हुए, तंता पंता उसे मारने चले। कुलकर्णी ने रोक दिया कि नहीं, इसे कुछ मत कहो, इसे मेरे वाड़े पर लेकर आओ। इतने में किसी ने खबर दी, चंपा उसकी माँ को छोड़ने जा रही थी घर तक, कि खबर दी कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के ने कुलकर्णी के आदमियों से पंगा ले लिया, और तुम्हें तो पता ही है। वो भी दौड़ती हुई वहाँ कुलकर्णी वाड़े पहुँच गई। उसके लड़के को कुलकर्णी वाड़े में पहुँचा दिया गया। कुलकर्णी वाड़े में पहुँचा दिया गया। उसने कहा, कुलकर्णी सरकार, आपका कर्जा वसूलने का तरीका गलत है। वो यही तो कह रहा था कि मैं कल दे दूंगा, कल दे देता। वो क्यों मारपीट पे उतारू हुए? अब मारपीट पे उतारू हुए मेरे से देखा नहीं गया, मैंने लगा दिए दो चार आम। उसकी माँ कहने भी लगी, चल माफी मांग। उन्होंने कहा, मैं माफी नहीं मांग रहा, मैं सही हूँ। ये कोई तरीका है पैसा के? कुलकर्णी सरकार, आपका ये नुकसान है। डर के मारे पब्लिक आपसे उधार लेना बंद कर देगी अगर ये रवैया आपने अपनाया तो। कुलकर्णी की समझ में आया कि हाँ, लड़का तो है तो ठीक, और पहलवान आदमी है, दबदबा भी है। मेरे चार आदमियों को बुरी तरह से ठोक दिया इनने। उन्होंने कहा, मेरे लिए नौकरी करोगे? उधर बाबा उससे लड़के से पहले ही कह चुके थे कि कोई ऐसा काम तलाश ले जिससे तेरी पहलवानी भी चलती रहे और तेरी नौकरी भी चलती रहे। लड़के की भी समझ में आ गया। उसने कहा, हाँ सरकार, मैं नौकरी करूँगा आपकी।
कि कर्जा वसूलने का ठेका मैंने तुझे दिया कि मेरा जो भी उधारी है गांव से तू वसूली किया करेगा। अंता पंता बेचारे अपना मुंह पिटा के रह गए। उधर कीर्तन समाप्त होने के बाद सहयोग में जो चंदा आया था रामनवमी उत्सव मनाने का और उर्स मनाने का, काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया था। दिलावर पैसे गिन रहे थे और भी ग्रामीण बैठे थे, मांसापति जी वगैरह। कहने लगे साईं अब कोई परेशानी नहीं, बहुत हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाएंगे। इतने में एक बैलगाड़ी आके रुकती है, उसमें से एक धनी व्यक्ति उतरता है और उसके 4 नौकर बाबा के पास थाल सजे हुए, शनील के कपड़े से ढके हुए, एक में मेवा, एक में कपड़े, एक मतलब 4 थाल लेकर उसकी बाबा के पास आए कि ये हमारे साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है। थाल बाबा के आगे रख दिए गए, मिठाई थी, ड्राई फ्रूट थे, फल थे, एक में कपड़े थे। दिलावर उत्सुकतावश कह बैठे कौन तुम्हारे साहब? पीछे से वो कह रहा, जो उनका मालिक था वो कहने लगा मैं हूं। बाबा ने कहा मनीराम तुम ठीक हो? अरे साईं आपने पहचान लिया। असल में ये और कोई नहीं, एक लोटा पीटा व्यक्ति बाबा के पास आया था काफ़ी समय पहले, जिसका कारोबार नहीं चल रहा था, मिठाई का कारोबार था जो कि नहीं चल रहा था। बाबा ने सलाह दी थी कि सूखी मिर्ची का काम कर, उससे तेरे को मुनाफा होगा। जब तो इसने नहीं मानी, लेकिन जब ये बिल्कुल बर्बाद हो गया तब इनने मिर्ची का काम चालू किया और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहा। उसने आकर बताया हाँ सही में आपने पहचान लिया कि बाबा ने कहा हर कोई इस दुनिया में कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहती है, दुनिया गोल है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे से नहीं मिला हुआ, कोई ना कोई कभी ना कभी मिल जाता है। बाबा ने फिर भी बात टाली कि नहीं साईं ये सब कुछ आपकी बदौलत है और आप ही ने मुझे सलाह दी थी मिर्ची का कारोबार करने की। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जब काम और ज़्यादा बिल्कुल ज़मीन पर पहुंच गया तब मैंने मिर्ची का काम चालू किया और सब कुछ आज आपकी बदौलत है। और मैं इस बार आपके पास आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ और आभार व्यक्त करने का मेरा तरीका है, मैं चाहता हूँ कि इस रामनवमी आ रही है अभी 4 दिन बाद, यह उत्सव मैं आपके साथ मनाऊं। अब सबके चेहरे लटक गए कि चेहरे लटक क्यों गए? उसने पूछ ही लिया कि भाई आप लोग खामोश क्यों हो गए मेरे बताने पर? दिलावर बोले कि ऐसा है, हम लोगों में 2 त्यौहार मनने हैं, उर्स मनना है और रामनवमी मननी है। एक पार्टी उर्स की है और एक पार्टी रामनवमी की है। अब दोनों में पार्टियों में प्रतिस्पर्धा रखी गई है, यानी कंपटीशन रखा गया है कि जो पहले तैयारी कर लेगा कि साईं उसके साथ पहले त्यौहार मनाएंगे, लेकिन सम्मिलित हम सारे होंगे। अगर उर्स वालों ने तैयारी पहले कर ली तो पहले उर्स मनाया जाएगा, रामनवमी वाली पार्टी भी उर्स के साथ शामिल हो जाएगी, बाद में रामनवमी का त्यौहार मनेगा। अब तुम तीसरे व्यक्ति आ गए, चाहो तो तुम भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकते हो। तो वो व्यक्ति कहने लगा, धनी व्यक्ति जो आया था कहने लगा, मैं चाहता हूँ रामनवमी वाले दिन बाबा को सोने का मुकुट पहनाऊं, उसके बाद रामनवमी उत्सव मने। मैं बाबा को सोने का मुकुट भेंट करना चाहता हूँ, उसके बाद रामनवमी उत्सव बाबा के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहता हूँ। दिलावर कहने लगे कोई बात नहीं, तुम भी मनाओ, उत्सव मनाने के लिए कोई बात नहीं है। अब तुम मुकुट भेंट करना चाहते हो, तुम अगर पहले बाबा के लिए मुकुट बनवा कर ले आते हो तो सबसे पहले बाबा के साथ उत्सव तुम मनाओ, हम बाद में मना लेंगे, तुम्हारे बाद हम मना लेंगे। लेकिन कंपटीशन यही है कि जो पहले तैयारी कर लेगा। अब तुम्हारी तैयारी के लिए तो तुम्हारे पास केवल एक मुकुट है बनवाने के लिए, तुम मुकुट बनवा लाओ, सबको दिखा दो कि हाँ साईं के लिए तुम एक मुकुट बनवा लाए। तो रामनवमी के दिन सबसे पहले तुम मुकुट बाबा को पहनाओ और उसके बाद
उत्सव मनाओ, हम सब तुम्हारे साथ शामिल हो जाएंगे। बाबा मुस्कुराते हुए मुंह देखने लगे सबका। दिलावर ने कहा, क्यों साईं, ठीक कह रहे हैं? कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मुकुट तो दोस्तों वो बनवाएगा, लेकिन मुकुट तो बाबा की मर्जी से बनेगा ना। तो साथियों, रामनवमी उत्सव की तैयारी है, कंपटीशन ये रखा गया, जो पहले तैयारी कर लेगा बाबा उसके साथ रामनवमी उत्सव मनाएंगे। बाबा को पालकी में बैठाया जाएगा, पूरे शहर में धूमधाम से पालकी निकाली जाएगी, जो पालकी आज तक निर्विघ्न निकाली जाती है शिरडी में। तो रामनवमी उत्सव की और उर्स की तैयारियां चल रही है। कथा को फिलहाल साथियों विराम देते हैं। अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे कि किसने तैयारी पहले चालू की, किसने मनाया बाबा के साथ उत्सव। तो साथियों आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।